पूर्वांचल के पूर्व अध्यक्ष पूर्वांचल के रामेश्वर जी, परमेश्वर जी, हमारे शिवम अंकल जी और हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन क्रांतिकारी वीरांगना मनीषा पंत पांडे जी, सुजाता पाठक जी, बड़े भाई जोशी जी, रवि सिंह जी सामने बैठे हैं, तमाम हमारे साथी, हमारे इस वार्ड के अध्यक्ष भाटी जी, हमारे शर्मा जी, तमाम साथी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल है। हर साल हम अपने 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने दो बड़े राष्ट्रीय पर्व बड़ी खुशी के साथ में मनाते हैं, लेकिन इस बार पैंडेमिक की वजह से इन खुशियों में थोड़ा सा खलल भी पड़ा है कि हम सीमित संसाधनों में, सीमित कुछ नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए अपने इस महापर्व को मना रहे हैं। बहन अनीता सिंह हाकम जी का भी स्वागत है। काम कर दिए नेटवर्क नहीं कर रहे। आज के दिन का बड़ा महत्व है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा देश 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमें सच्ची आज़ादी जो मिली थी, असली आज़ादी जो मिली थी, वह 26 जनवरी 1950 को मिली थी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इसको विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने रचा था। और ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि संविधान की नज़र में हर भारतवासी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा से क्यों ना आता हो, चाहे किसी मान्यता, किसी भी परंपरा को मानने वाला क्यों ना हो, सभी के लिए संविधान में समान अधिकार दिए गए हैं। सभी के लिए समान उसमें कर्तव्य भी है। बच्चे 2 मिनट के लिए शांत हो जाए, पीछे जो बातें कर रहे हैं। आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि हमें जो आज़ादी मिली है, इसकी बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है। आज का जो दिन है वो मां भारती के हजारों लाखों वीर सपूतों को याद करने का है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। हम बड़े खुशनसीब हैं कि अपने एक आज़ाद देश के अंदर जन्म लिया है और आज़ाद देश के नागरिक के रूप में हम अपने जीवन को बड़ी खुशी खुशी जी रहे हैं। जो आज खुशियां हमारे पास में हैं, जो सुख हमारे पास हैं, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कष्ट सहे थे, जो परेशानियां सही थी, उन्हीं की वजह से आज हमें मिले। तो आज हमें बड़ी कृतज्ञता के साथ में उनको याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन भी है। उन वीर सपूतों को याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए, और हम सर झुकाकर उनको नमन करते हैं, इस तिरंगे को नमन करते हैं कि जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई। एक बात खास तौर से बच्चों को कहना चाहूंगा कि आज के दिन का क्या महत्व है। जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये लड़ाई को 2, 4, 5 साल नहीं लड़ी गई थी, बल्कि कई दशकों और कई पीढ़ियां खप गई थी इसके अंदर, और कई सदियों तक यह लड़ाई चली। और अंग्रेज हुक्मरान जिस समय हमारा ये आंदोलन, देश को आज़ादी का जो आंदोलन था, अपने चरम पर था, तो 1945 के आसपास हमारे उस समय के महान नेताओं के सामने अंग्रेज हुक्मरानों ने एक प्रस्ताव रखा डोमिनियन स्टेटस देने का, देश को, यानी कि अर्ध राज्य का अधिकार। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको अधिकार देते हैं कि आप अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं, इलेक्शन के द्वारा अपनी सरकार बना सकते हैं। पार्टी जी बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए।
सर अंग्रेजों ने ये जो ऑफर दिया, ये प्रस्ताव दिया हमारे उस समय के महान नेताओं के सामने, जिसमें गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी भी शामिल थे, उस समय की महान लीडरशिप ने उसको सिरे से नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि उस समय के हमारे नेताओं ने कहा कि हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए। ये जो हमारा संघर्ष जारी है और हजारों लाखों वीर सपूतों ने, माँ भारती के लालों ने अपने प्राणों की आहुति इसलिए नहीं दी कि हम आधी अधूरी आज़ादी लें। हमें पूर्ण स्वराज और पूर्ण आज़ादी चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। हमें अपने देश के अंदर खुद अपना संविधान बनाना है, हमें अपनी तरह से अपना संविधान बनाना है। इसीलिए उस समय के महान नेताओं ने अंग्रेजों को उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, उसको मना कर दिया। उसी का प्रतिफल है कि आज कि 1945 के अंदर 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली और उसके बाद 26 जनवरी, जैसे मैंने बताया, 1950 को हमने अपना संविधान हमारे देश में लागू करी। वो महान संविधान जिसकी बात मैं आपको बता चुका हूं कि इसका आज ये महान पर्व हम यहाँ पर मना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात भी जो हम सभी को मालूम है कि हमारा देश आज बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। एक तो ये पैंडेमिक महामारी, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा। और उसके बाद पिछले 2 महीने से हमारे देश के अन्नदाता दिल्ली के तमाम बॉर्डरों के ऊपर पड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून जो बनाए हैं उनके विरोध में। आज कितनी देश को शर्मसार करने वाली बात है कि देश का जवान और देश का किसान आमने सामने खड़े हैं। जहां एक तरफ राजपथ के ऊपर हमारी महान सेनाओं की टुकड़ियां मार्च पास्ट कर रही हैं, देश को गौरवान्वित करने वाली झांकियां निकाली जा रही हैं, वहीं देश के राजधानी के अंदर दिल्ली के तमाम बॉर्डर के ऊपर अलग अलग जगहों पे हमारे देश के अन्नदाताओं के ऊपर लाठियां बांधी जा रही हैं, उनके ऊपर आंसू गैस की गोली छोड़ी जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात है। आज के इस महान पर्व के शुभ अवसर पर जहां हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है, वहीं आज हमारी सरकार, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। यह अपने आप में बहुत ही दुख का विषय है। मैं आज केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा कि आप अपनी हट और जिद को छोड़ दीजिए और जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उनकी जायज मांगों को मानते हुए उन तीनों काले कानूनों को निरस्त कर दीजिए, ताकि हमारे देश के अन्नदाता जो कि अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, खाली वो अपने जमीनों की खेती की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो एक एक भारतवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय के अंदर हो सकता है, और ये निश्चित है कि जो आज हम 25-26 रुपए किलो, 30 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं, वो हमें 100 रुपए, 200 और 300 रुपए किलो भी खरीदना पड़ेगा।